छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में एक गांव है कोंटा। यह दंत कथा वहीं की है। कोंटा गांव के पास एक नदी है जिसका नाम है सबरी। उस समय लोग गुफाओं में रहा करते थे। जंगल से कंदमूल खोद कर लाते और अपनी भूख मिटाते। सबरी नदी के पास ऐसे ही एक गुफा थी। उस गुफा में एक दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे संतान के लिए भगवान से प्रतिदिन विनती करते थे। कुछ समय बाद भगवान दया की और उस दंपति के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। नवजात बालिका के दांत उसके जन्म के साथ ही थे। यह देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए, किंतु सोच में भी पड़ गए। फिर पिता कांदा खोदने के लिए जंगल गया। उसके जाने के बाद माँ भी बालिका को सुलाकर सबरी नदी से पानी लेने चली गई। माँ के जाने के बाद एक नाग सांप बिल से निकलकर उस बालिका की देह पर से होकर जाने लगा। इससे बालिका जाग गई। नाग को देखकर उसने उसे पकड़ लिया। उसके पकड़ने पर नाग उससे लिपट गया। तब उस बालिका ने उस सांप को अपने दांत से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खेलने लगी। तभी बालिका की माँ पानी लेकर लौटी। देखा बालिका के मुंह पर खून लगा था और वहीं पास ही में सांप के कई टुकड़े पड़े थे। तब उसने एक वृक्ष के पत्ते तोड़कर बालिका का मुंह पोंछा और पानी से धुलाया। थोड़ी देर बाद उसका पति भी कंदमूल लेकर जंगल से लौटा। तब महिला ने सारी बातें अपने पति से कही। फिर दोनों पति पत्नी मन ही मन विचार करने लगे कि यह बालिका कोई सामान्य बालिका नहीं, अपितु किसी देवी का अवतार है। इसने हमारे यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया है। इस तरह यह बालिका दिनों दिन बड़ी होने लगी, खेलने घूमने योग्य हो गई और आसपास के बच्चों के साथ बड़े बूढ़ों जैसी बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर पति पत्नी बहुत आनंदित होते। पिता कंदमूल और लकड़ी के लिए प्रतिदिन जंगल जाता था। एक दिन वह बालिका भी अपने पिता के साथ जंगल जाने की जिद करने लगी। वह पिता के पीछे पीछे चल पड़ी। पिता ने जंगल में एक पहाड़ी के पास कंदमूल खोदा और वहीं पास पड़े सूखे और पोले पेड़ को चीरने लगा। इसी बीच बालिका इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते वह पास ही एक गुफा के भीतर चली गई। उस गुफा के भीतर बाघ के दो शावक आपस में खेल रहे थे। उन्हें देखकर बालिका को बहुत आनंद आया। उसने दोनों शावकों को अपने हाथों से उठा लिया और अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आ गई। वह अभी उन्हें लेकर अपने पिता के पास आ ही रही थी कि उसी समय उस पोले पेड़ के भीतर से एक काला नाग निकला और पिता के पांव से लिपट कर उसे काट लिया। काटने पर उसके पिता मर गया। माँ कहता चीखते हुए अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर बालिका दौड़ती हुई आ पहुंची। पिता वहीं पर अचेत पड़ा था। बालिका ने देखा और तुरंत शावकों को गोद से नीचे उतारकर सांप को अपने दांतों से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर अपने मुंह से खींचकर पिता के शरीर से जहर निकाल डाला। इस पर पिता हे भगवान कहता उठ बैठा। उसके उठने पर बालिका ने सारी घटना कह सुनाई। तब पिता ने बालिका से कहा, हे बेटी, तुम इन शावकों को जहाँ से उठा लाई हो वहीं ले जाकर छोड़ दो, अन्यथा बाघिन आकर हमें खा जाएगी। किंतु बालिका ने उसकी बात नहीं मानी। पिता उठा और अपने घाव पर दवा लगाई और लकड़ी का बोझा लेकर घर की राह चल पड़ा। बालिका भी उन शावकों को अपनी गोद में उठाए अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ी। अभी उन्हें वहाँ से गए थोड़ी ही देर हुई थी कि बाघिन अपनी गुफा में लौटी। इधर उधर देखा किंतु उसे शावक दिखाई नहीं दिए। तब वह गंध सूंघते सूंघते बालिका के पीछे चल पड़ी। पिता अपनी बेटी के साथ गांव पहुंचने को ही था कि उसने पीछे मुड़कर देख लिया कि बाघिन गाय बैलों को पकड़ने की फिराक में थी। तब गांव के लोगों ने बालिका के पिता से कहा कि तुम अपनी बेटी से इन शावकों को छोड़ने को कहो, अन्यथा वह बाघिन गाय बैलों के साथ साथ हमें भी खा जाएगी। पिता ने बालिका को समझाया, किंतु बालिका तब भी मानने को तैयार नहीं हुई।
इतने में बाघिन गांव की सीमा में पहुंच गई और गायों को पकड़ने लगी। यह देखकर बालिका उन शावकों को लेकर बाघिन के पास गई और बाघिन से कुछ बातचीत कर उन्हें सौंप दिया। तब बाघिन शांत हो गई और अपने शावकों को लेकर प्रसन्नतापूर्वक जंगल के भीतर चली गई। यह देखकर गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि यह बालिका सचमुच किसी देवी का अवतार है। इस दिन से सारे लोग उसकी पूजा करने लगे। तब उस बालिका ने लोगों से कहा कि जंगल के जानवर भी मनुष्य की भाषा समझते हैं, इसलिए जानवरों के साथ सौहार्द बनाकर रखने पर ये जानवर भी मनुष्य के काम आते हैं। इस तरह उस बालिका की बातें आसपास के गांव तक भी फैल गई। उसकी हिम्मत देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। उस समय राज्य में राक्षस भारी अत्याचार करते थे। वे राक्षस बहुत ही उत्पाती थे। जंगली जानवरों के साथ साथ मनुष्यों को भी बहुत सताया करते थे। उन्होंने देखा कि वह बालिका मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी सहायता करती है। यह देखकर वे उस बालिका को भी मारने का यत्न करने लगे। यह सब जानकर उस बालिका ने जंगल के जानवरों और आसपास के लोगों की सेना बनाई और राक्षसों के साथ युद्ध किया। युद्ध में उन राक्षसों को हरा दिया। इस तरह उसने राक्षसों का सफाया कर दिया। अब उस राज्य में जानवरों और मनुष्यों का बोलबाला हो गया। आसपास के सारे लोग उसे देवी की तरह मानने और पूजने लगे। उस बालिका ने जानवरों और मनुष्यों के साथ में रहने और आपस में सौहार्द बनाकर रखने की सीख दी। इससे राजकाज बहुत ही अच्छे से चलने लगा। उस समय सबरी नदी के दूसरी ओर पश्चिम दिशा में एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था भैरमदेव। भैरमदेव राजा एक बार आखेट के लिए इसी बालिका के राज्य के अंतर्गत आने वाले जंगलों में आया। उसके आने की खबर पाकर बालिका जानवरों को बचाने का उपाय करने लगी। वह बाघ पर सवार होकर अपनी सारी सेना के साथ चली। भैरमदेव के साथ उस बालिका ने बहुत भयंकर युद्ध किया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा, किंतु दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब भैरमदेव ने हाथ जोड़े और कहा, इतनी हिम्मत वाली और जंगल के जानवरों को संगठित करने वाली तुम कौन हो? न तो तुम मुझे परास्त कर सकी और न ही मैं तुम्हें परास्त कर सका। यदि हम दोनों मिलकर एक हो जाएं तो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब बालिका ने अपना परिचय दिया और अपनी पूरी कहानी बताई। भैरमदेव ने भी अपना परिचय देकर अपने बारे में सब बताया। तब भैरमदेव ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। बालिका भी उस समय युवा हो चुकी थी और उसकी बातों से सहमत हो गई। इस तरह से दोनों का विवाह हुआ। तब दोनों मिलकर राक्षसों के उत्पात को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय करने लगे। उनके उपाय से राक्षसों का उत्पात कुछ दिनों के लिए थम गया, किंतु वे इन दोनों पर क्रोधित थे। कुछ समय बाद राक्षसों ने मिलकर योजना बनाई और चारों ओर से इनके राज्य को घेर लिया। भयंकर युद्ध होने लगा। राजा भैरमदेव राक्षसों के साथ युद्ध करने लगा। फिर वह युवती भी अपनी सेना लेकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगी। युद्ध इतना भयंकर था कि जंगल के सारे जीव जंतु नष्ट हो गए। इसके बाद भैरमदेव की लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई, किंतु वह युवती जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए युद्ध करती रही। वह युद्ध करती हुई सभी राक्षसों को मारती चली गई। कई दिनों तक युद्ध करने के बाद वह विश्राम करने लगी। उसी समय अवसर देखकर एक अधमरा राक्षस वहां आया और विश्राम कर रही उस युवती पर वार कर उसे मार डाला। युवती की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की समाचार सुनकर सारे जीव जंतु मनुष्य वहां आ गए। वे कहने लगे कि इसके समान धर्मात्मा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। इस युवती ने हमारी प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। इसने हमारी रक्षा की है। यह विचार कर उन सब ने उसका एक मंदिर बनाया और उसकी पत्थर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने लगे। उस युवती का नाम था दंतेश्वरी। जन्म से ही उसके मुख में दांत थे, इसलिए उसके नाम का पहला भाग दंते और सबरी नदी के किनारे उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसके नाम का दूसरा भाग हुआ सबरी। इस तरह उसका नाम दंतेश्वरी हुआ। यही नाम आगे चलकर दंतेश्वरी और फिर दंतेश्वरी हुआ। पूरे राज्य में दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। इनके साथ भैरमदेव की भी पूजा की जाती है। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर एक नए एपिसोड में। जय माँ दंतेश्वरी, जय भैरमदेव।